इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। सत्येंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को नगद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए अगर 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी को दांव पे लगाना पड़े तो 100 बार क्या 1000 बार भी अपनी सरकार को दांव पे लगाने के लिए तैयार है। अरविंद केजरीवाल जी से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ बातें होती हैं जो बाद में बताई जाएंगी। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। मुख्यमंत्री की कुर्सी तो क्या, अगर अपनी जान देश के लिए देनी पड़े तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। अपनी आंखों से कैश देखने के बाद चुप रहना मेरे लिए संभव नहीं था। कुर्सी जाती है तो जाए, प्राण चला जाए। बापू की समाधि के सामने खड़े होकर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, प्राण भी चला जाए तो चुप नहीं रहूंगा। भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमारा मकसद है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमारी जिद है। और माननीय सत्येंद्र जैन जी ने मेरे से खुद व्यक्तिगत तौर पर एक बात बताई कि अरविंद केजरीवाल जी के किसी सगे रिश्तेदार की जमीन के लिए 50 करोड़ की डील उन्होंने कराई है। था, जुनून था, रोमांटिसिज्म था, पागलपन था। किस देश से भ्रष्टाचार दूर करके रहेंगे? मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, ब्लैक मनी के मामले में कई ऐसे जानकारियां हैं सत्येंद्र जैन जी के बारे में जो सबको मालूम है। किस प्रकार से जमीनों का सौदा किया गया मंत्री रहते हुए और मंत्री रहने से पहले। 49 दिन की सरकार चलाने के बाद आज हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि 5 साल के अंदर दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म करके दिखा देंगे। आज दुख के साथ, लेकिन इस संकल्प के साथ कि किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, जेल भिजवा के रहेंगे जिन्होंने कैश लिया, या तो वो बताएं कि वो पैसा कहां से आया, उस पैसे का हिसाब किताब दुनिया को दे। भ्रष्टाचार से समझौते का सवाल ही नहीं उठता। अपनी जिंदगी दांव पे लगा दूंगा, लेकिन भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं होने वाला, ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। बयान या आरोप नहीं है, ऑन रिकॉर्ड उपराज्यपाल महोदय को देकर आया हूँ और इसके बाद एसीबी, सीबीआई सबको बताऊंगा जाकर। 5 साल पहले जो एंटी करप्शन मूवमेंट शुरू हुआ था, वो एंटी करप्शन मूवमेंट अभी तक हमारे लिए तो चल ही रहा है और जब तक इस देश से भ्रष्टाचार दूर नहीं हो जाता, हमारे लिए वो मूवमेंट ही चलता रहेगा। आंदोलन में कुछ भ्रष्टाचारी आ गए हैं, कुछ लोगों को भ्रष्टाचारियों को बचाने की आदत पड़ गई है। तरह तरह के मामले सामने आते हैं, कभी बस के घोटाले के, कभी टॉक टू ए के घोटाले के, कभी पैसों के घोटाले के। अपनी ईमानदार राजनीति जिसके लिए हम आए थे, आज भी उसी के ऊपर कायम है। पहले शायद तोमर साहब को मंत्री बनाया गया, तोमर साहब को सर्टिफिकेट दिया गया कि इनके सारे कागज ठीक हैं, मैंने खुद देख लिए, फिर तोमर साहब भी हटे। उसके बाद आज सत्येंद्र जैन जी को भी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है ईमानदारी का। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। तो क्या वो पिछले 2 साल से दिल्ली की जनता को लगातार झूठ बोल रहे थे, या कल किसी चीज को पर्दे में छुपाने के लिए झूठ बोलना उनकी मजबूरी बन गई? नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आम आदमी पार्टी की राजनीति में, अरविंद केजरीवाल की राजनीति में आज का दिन कलंक का दिन है। दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप तो लगते रहते हैं, लेकिन आज पहली बार अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के सीधे सीधे आरोप लगे हैं। आरोप लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि कल तक केजरीवाल के बेहद करीबी रहने वाला, बेहद करीबी माने जाने वाले और उन्हीं की सरकार के मंत्री रहे कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा ने अपनी आंखों से क्या देखा और क्या वो सोच रहे हैं, जानिए इस रिपोर्ट।
आम आदमी पार्टी के मंत्रियों और विधायकों पर तो हर हफ्ते आरोप लगते रहते हैं, लेकिन इस बार आरोप किसी और पर नहीं बल्कि खुद अरविंद केजरीवाल पर लगे हैं। आरोप भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का। वो भ्रष्टाचार जिसके खिलाफ आंदोलन का दम केजरीवाल भरा करते थे। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी ही सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ रुपए नकद लिए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इतने गंभीर आरोपों के बाद भी अरविंद केजरीवाल सफाई देने के लिए सामने नहीं आए। कपिल मिश्रा के आरोपों का जवाब देने के लिए उन्होंने मनीष सिसोदिया को भेज दिया। इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है, उसका कोई जवाब नहीं है। और मनीष सिसोदिया ने कपिल मिश्रा के करीब 11 मिनट के आरोपों को 1 मिनट में जवाब नहीं देने लायक ठहरा दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा है, आरोप नहीं लगाए हैं। कैबिनेट का साथी रहा हूं 2 साल का, 15 साल का आंदोलन का साथी रहा हूं, सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा रहा हूं, अरविंद केजरीवाल के वफादारों में गिना जाता हूं। बोलता नहीं हूं इस प्रकार से कभी भी। आपने कभी इस प्रकार के आरोप लगाते हुए मेरे को नहीं देखा होगा। पहले उपराज्यपाल महोदय के पास गया हूं, उपराज्यपाल महोदय को अपना बयान दिया है, जिम्मेदारी के साथ बयान दिया है। ये जिम्मेदारी लेकर बाहर निकल के आया हूं कि जिस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाए, उसके बारे में अब मैं क्या कहूं। वो तो बात जवाब देने लायक भी नहीं है, कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता। बहुत ही उलझलूल आरोप उन्होंने लगाए हैं, उनका कोई सिर पैर नहीं है। इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है, उसका कोई जवाब नहीं है। कपिल मिश्रा ने सिर्फ केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप ही नहीं लगाए बल्कि भ्रष्टाचार करने वालों को बचाने का भी आरोप लगाया है। कपिल मिश्रा के मुताबिक उन्होंने 400 करोड़ रुपए के टैंकर घोटाले को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो को चिट्ठी लिखी थी। इसी से नाराज होकर उन्हें दिल्ली सरकार के मंत्री पद से हटाया गया। टैंकर घोटाले के ऊपर मैंने इससे पहले एक चिट्ठी लिखी थी। जब मैं मंत्री बना था, मंत्री बनने के 1 महीने के अंदर, ये एक रिकॉर्ड है, मंत्री बनने के 1 महीने के अंदर मैंने शीला दीक्षित के खिलाफ 400 करोड़ के घोटाले की रिपोर्ट तैयार की थी। और जिस दिन वो रिपोर्ट मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेजी, उस दिन क्या किया गया वो पूरे देश के सामने है। और कल जब दोबारा मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो से मिलने का टाइम मांगा, उसके बाद क्या हुआ ये भी पूरे देश के सामने है। देखिए मैम, ये कुर्सी जाने के बाद कोई आदमी शांत हो जाता है, क्योंकि जब 70 जीते थे सारे कम्पिटेंट थे, आज भी सारे कम्पिटेंट है। कोई किसी चीज़ में कम्पिटेंट है, कोई किसी चीज़ में कम्पिटेंट है, कोई झूठ बोलने में माहिर है, कोई काम करने में, कोई पार्टी का सत्यानाश करने में माहिर है। तो ऐसे लोग जो छटपटाहट में, तिलमिलाहट में कुर्सी जाने के बाद ऐसी एलिगेशन लगा रहे हैं, शर्मनाक है। केजरीवाल ने शनिवार को कपिल मिश्रा को अपनी कैबिनेट से बर्खास्त किया था। कपिल मिश्रा पर आरोप है कि दिल्ली का जल मंत्री रहते हुए विधायकों ने उनकी काफी शिकायत की थी। लोगों को बिजली के बिल ज्यादा मिल रहे थे, लेकिन माना जा रहा है कि कुमार विश्वास से करीबी के चलते कपिल मिश्रा को कैबिनेट से हटाया गया। हालांकि अरविंद केजरीवाल पर कपिल मिश्रा के आरोपों को खुद कुमार विश्वास खारिज कर रहे हैं। मंत्री रहते हुए और मंत्री रहने से पहले किस प्रकार से बेटी को और रिश्तेदारों को पदों पर रखा गया, और माननीय सत्येंद्र जैन जी ने मेरे से खुद व्यक्तिगत तौर पर एक बात बताई कि अरविंद केजरीवाल जी के किसी सगे रिश्तेदार की जमीन के लिए 50 करोड़ की डील उन्होंने कराई है। मैंने ये बात भी अरविंद जी को जाके बताई तो उन्होंने कहा कि ये बात झूठ है और तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए। अरविंद से मेरा 12 वर्ष का परिचय और इतने साल काम करने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार करेगा, पैसे लेगा, ये मैं सोच भी नहीं सकता, और ये उनके शत्रु भी नहीं सोच सकते। मुझे लगता है कि ये उन्होंने 100 बार कहा है, अरविंद ने 100 बार कहा है, मैंने 100 बार कहा है, हम सब ने 100 बार कहा है। अरविंद ने कहा अगर मनीष भ्रष्टाचार करे तो हम सब मिलकर उसे बाहर निकाल दें। एक आरोप लगा देना बेबुनियाद बिना किसी आधार के, ये बहुत गलत है। मैं किसी भी आखिरी कार्यकर्ता को इस बात की अनुमति देता हूं, निजी रूप से कार्यकर्ता होने के नाते, आरोप मुझ पर हो, आरोप अरविंद पर हो, आप साक्ष्य लेकर अंदर आइए, अंदर बैठिए, साक्ष्य सबके सामने रखिए। कपिल मिश्रा का दावा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन आम आदमी पार्टी ने शुरू किया था उसमें अब मिलावट आ गई है। यहाँ तक कि खुद अरविंद केजरीवाल भी अब ईमानदार नहीं है। हालांकि कपिल के आरोपों को योगेंद्र यादव जैसे केजरीवाल के विरोधी भी गंभीरता से नहीं ले रहे। इस पार्टी से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। 4-5 लोग एक बंद कमरे में बैठकर फैसला ले लें पार्टी से निकालने का, मैं उस फैसले को स्वीकार नहीं करूंगा। और मैं केवल ये कहना चाहता हूं, जितने भी मंत्री हैं सरकार के, उनकी सारी फाइलें, उनके सारे डॉक्यूमेंट जनता के सामने रख दो। जिसने बेईमानी करी हो उसे बाहर निकाल दो, और जिसने कोई बेईमानी नहीं करी हो वो पार्टी में रहेगा। पैसा लेने का जहां आरोप है
उसमें प्रमाण होना चाहिए। इतने गंभीर आरोप इतने हल्के तरीके से नहीं लगाए जाने चाहिए। अगर एक मंत्री कहते हैं कि मैंने मुख्यमंत्री को 2 करोड़ रुपया रिश्वत लेते देखा, तो मेरा सवाल है कि आज तक आप क्या कर रहे थे? 2 करोड़ रुपए लेने, टैंकर घोटाले की रिपोर्ट दबाने और अरविंद केजरीवाल के रिश्तेदार की 50 करोड़ की जमीन डील के कपिल मिश्रा के आरोपों में कितना दम है, ये जांच के बाद साबित हो पाएगा। खुद कपिल मिश्रा अभी तक अपने आरोपों को लेकर कोई सबूत मीडिया को नहीं दे पाए, लेकिन आरोप लगाने का ये तरीका उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल से ही सीखा है। खुद अरविंद केजरीवाल भी अन्ना आंदोलन के समय से ही इसी तरह बिना किसी सबूत के बड़ी से बड़ी हस्तियों पर आरोप लगाते आए हैं। बिना किसी सबूत के केंद्रीय मंत्री से लेकर उपराज्यपाल तक को निशाना बनाते आए हैं और उनसे इस्तीफा मांगते रहे हैं। इसकी वजह से उन्हें मानहानि के कई मुकदमों का सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि केजरीवाल इस बार अपने खिलाफ आरोपों पर कोई सफाई देने के लिए नहीं आए। पूरी तरह से उन्होंने चुप्पी साध ली। रूफी जैदी और पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। और केजरीवाल की ये चुप्पी कब तक रहेगी? ऐसे केजरीवाल के खिलाफ अपनी ही पार्टी के नेता के भ्रष्टाचार के आरोप के बाद विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। अब दोनों पार्टी केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रही है। साथ ही केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। समाजसेवी अन्ना हजारे ने भी केजरीवाल पर आरोपों को लेकर दुख जताया। मुख्यमंत्री मैं अरविंद केजरीवाल 14 फरवरी 2015 ये वो दिन था जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एक इतिहास बनाया था। दिल्ली की राजनीति को बदलने का वादा करके राजनीति में ईमानदारी का भरोसा देकर आम आदमी पार्टी ने विधानसभा की 70 में से 67 सीटें जीती थी। था, जुनून था, रोमांटिसिज्म था, पागलपन था। किस देश से भ्रष्टाचार दूर करके रहेंगे। लेकिन सत्ता में आते ही केजरीवाल जनता से किए सभी वादे भूल गए। केजरीवाल के शासनकाल में आम आदमी पार्टी के 15 बड़े नेता पर गंभीर मामले दर्ज हुए। 13 विधायक गिरफ्तार हुए। इनमें से कई तो केजरीवाल सरकार में मंत्री भी रहे। केजरीवाल के मंत्री रहे संदीप कुमार सेक्स सीडी कांड में आरोपी हैं। सोमनाथ भारती पर दहेज उत्पीड़न और पत्नी से मारपीट का मामला चल रहा है। केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे जितेंद्र तोमर फर्जी डिग्री के आरोप में जेल भी जा चुके हैं। विधायक अमानतुल्लाह खान पर छेड़छाड़, धमकी और घोटाले के आरोप है। विधायक मनोज कुमार पर फिरौती वसूलने का आरोप है। बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने इन नेताओं को बचाने में पूरी ताकत लगा दी, जबकि दिल्ली की जनता चाहती थी कि अपने दागी साथियों पर केजरीवाल खुद एक्शन ले। लेकिन केजरीवाल यहाँ नैतिकता नहीं, भाईचारा निभा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो अब जाकर लगा है। अभी 2 साल से थोड़ा सा ही ज्यादा वक्त हुआ है जब भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा करने वाले केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गए हैं। दिल्ली में लोगों के जिस समर्थन के बूते केजरीवाल ने शानदार जीत हासिल की थी, वो भी खत्म होती जा रही है। राजौरी गार्डन के विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। आम आदमी पार्टी को राजौरी गार्डन में कांग्रेस से भी कम वोट मिले। एमसीडी चुनाव में भी केजरीवाल की पार्टी बीजेपी से काफी नीचे रही। एमसीडी की 270 सीटों में से आम आदमी पार्टी को सिर्फ 48 सीट मिली। पंजाब में जीत का केजरीवाल का सपना चकनाचूर हो गया। गोवा में पार्टी की इमेज जमानत जब्त पार्टी की हो गई। और रही सही कसर, अब केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोपों ने पूरी कर दी। केजरीवाल पर आरोपों को मुद्दा बनाते हुए दिल्ली बीजेपी की टीम ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात कर केजरीवाल सरकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कपिल मिश्रा ने थोड़ा दिन पहले भी इशारा किया था कि ईवीएम का दोष नहीं, आपके कर्मों का दोष है। आज वो कर्म भी बता दिया। अब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता मौका नहीं दे सकती। ही शुड रिजाइन एज सुन एज पॉसिबल। तो ये सारा जो घालमेल, ये व्यापार, ये भ्रष्टाचार इस पार्टी में चल रहा है और मंत्री खुद कर रहा है और चीफ मिनिस्टर उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने सब देख लिया, सब ठीक है। उसके बावजूद वही मंत्री अगर 2 करोड़ रुपया नकद मुख्यमंत्री को उनके घर पर दे रहा है और एक मंत्री कैबिनेट का ही ये बात को बता रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि जो लोग भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे थे। पहला आरोप यह है कि उन्होंने दूसरे मंत्री सत्येंद्र जैन को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 करोड़ रुपया देते देखा और खुद अपनी आंखों से देखा। और दूसरा उनका आरोप है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के सगे रिश्तेदार के लिए सत्येंद्र जैन ने 50 करोड़ की एक डील करवाई थी।
तो ये दोनों आरोप उन्होंने लगाए हैं। तो मैं समझता हूं इसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, उनको अपने पद से हट जाना चाहिए, और नहीं तो केंद्र सरकार को उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। इतने गंभीर आरोप हैं ये, जो कि उन्होंने उपराज्यपाल और कहा है कि एंटी करप्शन ब्रांच को भी वो दे रहे हैं। केजरीवाल का विरोध करने में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोपों को लेकर केजरीवाल के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की है। केजरीवाल सरकार को भी कोई नैतिक अधिकार नहीं है केजरीवाल जी को कि वो अपने पद के ऊपर बने रहें। लिहाजा केजरीवाल को नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इमीडिएटली इस्तीफा देना चाहिए। ये बात सही है कि आज उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी ने ये बातें की है सत्येंद्र जैन जी के बारे में, और उनकी अरविंद केजरीवाल जी की निकटता है, और उन पर इतने आरोप लगे हवाला के किसके, और उसके बाद भी वो मंत्रिमंडल में बने हुए थे। निश्चित रूप से अब समय आ गया है कि अरविंद केजरीवाल जी को स्वेच्छा से पद त्याग देना चाहिए, और एक जांच ऐसी शुरू करनी चाहिए जो निष्पक्ष हो, जो दिल्ली सरकार के अधीन नहीं हो, आम आदमी पार्टी के अधीन नहीं हो। कभी केजरीवाल के करीबी रहे लोग भी आरोपों को लेकर उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दिल्ली के भ्रष्टाचार के विरोध में जो लड़ाई हुई, उसके कारण केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए, और आज उन पर आरोप होना इतने दुख की बात है, मैं कह नहीं सकता उसके बारे में। अभी केजरीवाल पर ही भ्रष्टाचार के आरोप की 2 करोड़ रुपया देते हुए मैंने देखा, ऐसे निवृत्त मंत्री वो बोल रहा है, तो मुझे बड़ा दुख होता है इसके बात पे। बहुत महीनों से ये बातें चल रही है कि भ्रष्टाचार चल रहा है, कैश के अंदर डीलिंग हो रही है। इतना सब चुनाव भी लड़े तो केजरीवाल खुद कह रहे थे कि हमारे पास बिल्कुल फंड्स नहीं है, लेकिन कहीं भी चुनाव लड़ते हुए ये ना दिखा कि हम इनके पास फंड्स नहीं है। बड़ी बड़ी रैलीज हुई, मीटिंग्स हुई, और हम सुन रहे थे कि बहुत सारा कैश में ले रहे थे, लेकिन कोई एविडेंस था नहीं कि ये कैश में। आज कपिल मिश्रा जी ने कहा है कि उन्होंने खुद देखा है अपनी नज़र से, और वो सीबीआई को बताने को तैयार है पूरे एविडेंसेस। मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, लेकिन प्राइमा फेसी मुझे लगता है कि ये बात ठीक है। सचमुच में आज की बात के बाद स्पष्ट है, उनका कोई नैतिक अधिकार नहीं रहता कि वो जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहे। सत्येंद्र जैन मामले में वो साथ में मिले हुए हैं, वो पूरा जो है उनकी साठगांठ से हो रहा है। सारे जो मलाईदार जो विभाग हैं वो सत्येंद्र जैन को दे रखे हैं, और उनको लेकर जो है अरविंद केजरीवाल भी साथ में लिप्त है। अब केजरीवाल के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। देखना होगा कि अब केजरीवाल की अगली रणनीति क्या होगी। रूफी जैदी और अश्वनी गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप कपिल मिश्रा ने लगाए हैं वो सत्येंद्र जैन के हवाला कारोबार की तरफ भी इशारा करते हैं। सत्येंद्र जैन पर जो आरोप कपिल मिश्रा अब लगा रहे हैं वो मैं याद दिला दूं, जी न्यूज करीब 1 महीने पहले ही दिखा चुका है। जी न्यूज के खास शो डीएनए में हमने सत्येंद्र जैन पर वो बड़ा खुलासा क्या किया था, आप भी नजर दोहराइए। कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर रिश्वत का आरोप लगाया है। कपिल मिश्रा के मुताबिक करप्शन के इस खेल में दिल्ली के स्वास्थ्य और शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन एक अहम कड़ी है। कपिल का यह भी दावा है कि सत्येंद्र जैन जल्द गिरफ्तार होंगे। जिस दिन सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे मेरी एक एक बात सच साबित हो जाएगी। ज्यादा दिन वो जेल से बाहर नहीं रहने वाले। सत्येंद्र जैन के भ्रष्टाचार और घोटाले पार्टी में हर व्यक्ति जानता है। अरविंद केजरीवाल जी पर यह भरोसा था कि जिस दिन उनको तथ्य पता लगेंगे वो भ्रष्टाचारियों को हटा देंगे। जब उनको खुद कैश लेते देखा तो सारा भरोसा टूट गया। जो मैंने देखा है हिंदुस्तान के एक नागरिक होने के नाते और मंत्री होने के नाते, संविधान की शपथ होने के नाते, वो मैं सीबीआई और एसीबी को बताऊं। लेकिन सत्येंद्र जैन पर कपिल मिश्रा के आरोपों से काफी पहले जी न्यूज ने बड़ा खुलासा किया था। 29 और 30 मार्च को डीएनए ने सत्येंद्र जैन पर 2 भागों में यह खुलासा किया। दिल्ली के स्वास्थ्य और शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन पर काले धन को सफेद करने के गंभीर आरोप लगे हैं, और ये आरोप किसी व्यक्ति या नेता ने नहीं लगाए, बल्कि ये आरोप आयकर विभाग की जांच में सामने आए हैं। सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि उन्होंने 16 करोड़ 39 लाख रुपए के काले धन को हवाला कारोबारियों की मदद से सफेद किया है।
आयकर विभाग की जांच के आधार पर यह बताया था कि कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोलकाता के हवाला ऑपरेटर्स की मदद से 16 करोड़ 39 लाख रुपए के काले धन को सफेद किया था। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक 2010 से 2015 तक काले धन को कोलकाता के 3 हवाला ऑपरेटर्स के जरिए सफेद किया गया। हवाला ऑपरेटर्स ने 56 फर्जी कंपनियों के जरिए सत्येंद्र जैन के नियंत्रण वाली 4 कंपनियों में 16 करोड़ 39 लाख रुपए ट्रांसफर किए। आयकर विभाग के मुताबिक सत्येंद्र जैन ने इस पैसे से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जमीनें खरीदी। आयकर विभाग के मुताबिक सत्येंद्र जैन की 5 कंपनियों ने इन इलाकों में 27 करोड़ 69 लाख रुपए में कुल 14 लोगों से करीब 200 बीघा जमीन खरीदी। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक सत्येंद्र जैन ने 200 बीघा जमीन खरीदने के लिए हवाला कारोबारियों के जरिए सफेद पैसे के अलावा कुछ और काले धन का भी इस्तेमाल किया था। आयकर विभाग के मुताबिक सत्येंद्र जैन ने इस पैसे से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जमीनें खरीदी। आयकर विभाग की जांच में ये बात सामने आई कि सत्येंद्र जैन के नियंत्रण वाली 5 कंपनियों ने दिल्ली में करीब 200 बीघा जमीन खरीदी। ये जमीनें खासतौर पर उन इलाकों में खरीदी गई जहां अनऑथराइज्ड कॉलोनीज थी और इसके पीछे भी एक वजह थी। इनकम टैक्स विभाग ने जब अपनी जांच की तो उसे सत्येंद्र जैन की इस बेनामी संपत्ति का पता चला और इसी साल 27 फरवरी को इनकम टैक्स विभाग ने सत्येंद्र जैन की 123 बीघा और 36 बिस्वा जमीन जब्त कर दी। लेकिन इतने गंभीर आरोपों के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अगर किसी दूसरी पार्टी के नेता पर ऐसी कोई कार्रवाई हुई होती तो अरविंद केजरीवाल अब तक अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ धरने पर बैठ गए होते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।